नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्टैटिक जी के वीओडी सीरीज में। यह आपके इस वीओडी सीरीज का थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे म्यूजियम्स ऑफ इंडिया को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज थ्योरी बुक है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के मतलब जनरल स्टडीज के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के मतलब कि थ्योरी आपको इस बुक में प्रोवाइड कराई गई है, वो भी चैप्टर वाइज कंपाइलेशन के साथ। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दिया जाता है, और ये अब तक का लेटेस्ट एडिशन 6th एडिशन है। ये बुक आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स और अदर गवर्नमेंट्स जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो आप लोग इस बुक को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध संग्रहालय। तो पहला आपका राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम्स हैं। पहला है आपका आइसलैंड म्यूजियम। यह आपका नगर जूनाकोंडा में स्थित है, सिचुएटेड है। और दूसरा है आपका आईएनएस कुरसुरा म्यूजियम, जो कि आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। और विशाखा म्यूजियम या विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूजियम आपका विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश। और अगला जो है आपका भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम, ये आपका कडापा में स्थित है। और विक्टोरिया जुबली म्यूजियम आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, लोकेटेड है। और अगला आपका जो राज्य है, अगला जो है यहाँ से आपका यूनियन टेरिटरी है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ के दो फेमस म्यूजियम है, वो है आपके एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। और दूसरा आपका समुद्रिका नावल मेरीन म्यूजियम, यह आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार पे लोकेटेड है। अगला आपका जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध म्यूजियम में से है आपका जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, जो कि ईटानगर में लोकेटेड है। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का ये एक ही म्यूजियम है। अगला आपका जो राज्य है वो है असम। असम राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम है मयोंग ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट म्यूजियम। और दूसरा है आपका श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र म्यूजियम, जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड है। श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र म्यूजियम, इससे रिलेटेड कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। श्रीमंता शंकरदेव कला क्षेत्र म्यूजियम, जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड, गुवाहाटी असम में लोकेटेड है। अगला जो राज्य है आपका वो है बिहार। बिहार राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से है आपका एक महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह म्यूजियम, जो कि दरभंगा बिहार में स्थित है, लोकेटेड है। और दूसरा आपका श्री कृष्ण साइंस सेंटर, जो कि पटना बिहार में लोकेटेड है। और तीसरा जो म्यूजियम है आपका राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, राजेंद्र मेमोरियल म्यूजियम, ये आपका पटना बिहार में लोकेटेड है। अगला यहाँ से राज्य आपका जो है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य के, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ से। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अब हम लोग प्रसिद्ध म्यूजियम्स को देखेंगे। तो ये है आपका पहला गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी ऑफ चंडीगढ़। और दूसरा आपका इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, ये भी आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है। और तीसरा आपका म्यूजियम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ्स, ये भी आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है। अगला जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली। दिल्ली में लोकेटेड जो म्यूजियम्स है, तो फेमस म्यूजियम है उनमें से एक है आपका नेशनल म्यूजियम। ये आपका सिचुएटेड है जनपथ नई दिल्ली में। और इसे 1949 में स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है आपका नई दिल्ली में जनपथ पर स्थित है। और इसे स्थापित किया गया था 1949 में। इसमें प्रागैतिहासिक युग से लेकर आधुनिक कला कृतियों तक विभिन्न प्रकार के लेख रखे गए हैं। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय संग्रहालय का ब्लूप्रिंट 1946 में भारत सरकार द्वारा गठित ग्वेयर समिति द्वारा तैयार किया गया था।
अगला आपका जो अन्य जो फेमस म्यूजियम है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, इसमें से है आपका इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम। ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और दूसरा है आपका सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। ये भी आपका दिल्ली में लोकेटेड एक फेमस म्यूजियम है। और अगला है आपका नेशनल गांधी म्यूजियम जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और बाकी की जो म्यूजियम है आपके जो कि दिल्ली में लोकेटेड है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम। ये भी आपके दिल्ली में लोकेटेड है। और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और नेशनल रेल म्यूजियम भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और नेशनल साइंस सेंटर भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और पार्लियामेंट म्यूजियम भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। पार्लियामेंट म्यूजियम आपका दिल्ली में लोकेटेड है। और संस्कृति केंद्र म्यूजियम भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम भी आपका दिल्ली में लोकेटेड है। एक जो डॉल्स म्यूजियम था वो आपका चंडीगढ़ में था। अगला आपका जो राज्य है वो है गोवा। तो गोवा राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम कौन से हैं? वो है आपका पहला कि नावल एविएशन म्यूजियम, वास्को डा गामा। तो ये आपका गोवा में कोई जगह है जहाँ, अरे गोवा में एक जगह है जो वास्को डा गामा, वहाँ पर आपका नेवल एविएशन म्यूजियम सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अगला जो आपका राज्य है वो है गुजरात। गुजरात राज्य का फेमस म्यूजियम है आपका पुरातत्व संग्रहालय लोथल, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम लोथल, जो कि लोथल में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। इट वॉज सेटअप in 1976 in order to display the artifact recovered from the evacuation conducted from 1952 to 1961। पुरातत्व संग्रहालय लोथल, इसकी स्थापना 1952 से 1961 तक की गई। खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए 1976 में की गई थी। अगला जो आपका प्रसिद्ध म्यूजियम है गुजरात राज्य का वो है कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल। और ये आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। अगला जो आपका म्यूजियम है वो है गांधी स्मारक संग्रहालय, अहमदाबाद में भी आपका म्यूजियम लोकेटेड है। अगला जो म्यूजियम है आपका महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, वडोदरा, गुजरात। तो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम जो है आपका वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है। और संस्कार केंद्र अहमदाबाद में एक लोकेटेड म्यूजियम है। और अगला म्यूजियम जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल है। यह भी आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। अगला जो है आपका काइट म्यूजियम आपका गुजरात राज्य में स्थित है, लोकेटेड है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो म्यूजियम है आपका वाटसन म्यूजियम, राजकोट गुजरात में स्थित है। और अगला म्यूजियम है यहाँ से श्री स्वामी नारायण म्यूजियम, अहमदाबाद गुजरात। अगला आपका जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम्स में से एक है धरोहर म्यूजियम। धरोहर म्यूजियम आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है और कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य का फेमस संग्रहालय है आपका लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क एंड आर्चीव्स, जो कि धर्मशाला में लोकेटेड है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन वर्क्स एंड आर्चीव्स, जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगला जो आपका राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का प्रसिद्ध म्यूजियम है मुंशी अजीज भट्ट म्यूजियम ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कारगिल ट्रेड आर्टिफैक्ट, कारगिल जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है। अगला जो आपका प्रसिद्ध म्यूजियम है वो है आपका डोंगरा आर्ट म्यूजियम।
डोगरा आर्ट म्यूजियम आपका जम्मू में स्थित है, लोकेटेड है। और यहाँ से आपका जो अगला राज्य है वो है कर्नाटका। कर्नाटक कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है आपका केम्पेगौड़ा म्यूजियम, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। केम्पेगौड़ा म्यूजियम, बेंगलोर कर्नाटक। और हेरिटेज एंड एरोस्पेस म्यूजियम का जो का जो हेडक्वार्टर है, म्यूजियम जो स्थापित है आपका, वो बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित है। अगला जो आपका म्यूजियम है लॉ म्यूजियम बेंगलोर। लॉ म्यूजियम बेंगलोर आपका लॉ म्यूजियम जो है आपका बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित है। अगला जो आपका म्यूजियम है वो है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, मैसूर कर्नाटक। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थापित है। अगला जो म्यूजियम है आपका फोल्कलोर म्यूजियम आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और मैसूर रेल म्यूजियम आपका मैसूर कर्नाटक में स्थापित है। अगला आपका यहाँ से जो म्यूजियम है वो है गवर्नमेंट म्यूजियम शिवप्पा नायक पैलेस। शिवप्पा नायक पैलेस जिस नाम से जाना जाता है, यह आपका स्थापित है शिवामोगा कर्नाटक में। और ह्यूमन ब्रेन म्यूजियम जो कि स्थापित है आपका बेंगलोर कर्नाटक में। अगला जो आपका राज्य है यहाँ से केरल राज्य का प्रसिद्ध स्मारक है नेपियर संग्रहालय, जो कि तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित है। इसे पहली बार 1855 में स्थापित किया गया था और 1874 में ध्वस्त कर दिया गया। और नई इमारत 1880 में बनकर तैयार हुई थी और इसका नाम लॉर्ड नेपियर ब्रिटिश शासन के तहत 1866 से 1872 तक मद्रास के गवर्नर के नाम पर रखा गया। अगला जो आपका यहाँ से म्यूजियम है वो है आपका केरल राज्य के अन्य प्रसिद्ध म्यूजियम है, वो है टीक म्यूजियम, जो कि नीलांबरपुर नीलांबरपुर नीलांबूर में आपका जो कि स्थापित है, नीलांबूर कर्नाटक में केरला में स्थापित है। अगला जो आपका प्रसिद्ध म्यूजियम है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस म्यूजियम, जो कि कोल्लम केरल में स्थापित है। और अगला है आपका यहाँ से जो प्रसिद्ध म्यूजियम है केरल का, वह है इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम, जो कि कोची केरल में स्थापित है। अगला आपका यहाँ से म्यूजियम जो है वो है वेलोथल म्यूजियम, जो कि थ्रिसूर केरल में स्थित है। और अगला यहाँ से म्यूजियम है मुराल आर्ट म्यूजियम, यह भी आपका थ्रिसूर केरल में स्थापित है। अगला म्यूजियम है आपका आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम थ्रिसूर केरल, जो कि थ्रिसूर केरल में स्थापित है आपका आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अगला जो आपका यहाँ से म्यूजियम है वो है इंडियन बिजनेस म्यूजियम, जो कि कोझीकोड़ा में आपका स्थापित है। कोझीकोड़ा केरल में स्थापित है इंडियन बिजनेस म्यूजियम। अगला जो आपका म्यूजियम है वो है पाझासी राजा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि कोझीकोड़ा में स्थापित है आपका। अगला प्रसिद्ध म्यूजियम है यहाँ से आपका, अगला जो राज्य है आपका वो है मध्य प्रदेश। अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम्स को कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका है मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध म्यूजियम है आपका भरत भवन भोपाल। जो मध्य प्रदेश का जो क्या है भरत भवन म्यूजियम, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगला जो म्यूजियम है यहाँ से आपका वो है आपका रीजनल साइंस सेंटर है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित एक प्रसिद्ध म्यूजियम है। और अगला म्यूजियम जो है आपका सेंट्रल म्यूजियम इंदौर मध्य प्रदेश। सेंट्रल म्यूजियम जो है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगला जो यहाँ से आपका म्यूजियम है मध्य प्रदेश के, वो उसमें आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,
जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित है। और महाराजा छत्रसाल म्यूजियम जो कि धुबेला में स्थापित है। धुबेला मध्य प्रदेश में स्थापित है। धुबेला मध्य प्रदेश से स्थापित है। अगला म्यूजियम है आपका रानी दुर्गावती म्यूजियम जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगला यहाँ से आपका जो राज्य है वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जिसका नाम बदलकर आप छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया गया है। यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये आपका इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला आपका म्यूजियम है, प्रसिद्ध म्यूजियम वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट म्यूजियम आपका मुंबई में लोकेटेड है। मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड एक प्रसिद्ध म्यूजियम है। अगला म्यूजियम है आपका नेहरू प्लेनेटेरियम। यह आपका मुंबई में स्थापित एक प्रसिद्ध स्मारक है। अगला यहाँ से जो आपका म्यूजियम है वो है नेहरू साइंस सेंटर। नेहरू साइंस सेंटर आपका स्थापित है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है आपका बलार्ड ब्लंडर गेट हाउस जो कि स्थापित है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और अगला है आपका कैलेवरी टैंक म्यूजियम। कैवेलरी टैंक म्यूजियम आपका स्थापित है अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र। अगला यहाँ से जो आपका म्यूजियम है वो है क्वाइन म्यूजियम। तो क्वाइन म्यूजियम आपका नासिक में स्थापित है। नासिक महाराष्ट्र में स्थापित है। और अगला आपका यहाँ से कोआसजी जहांगीर हॉल। कोआसजी जहांगीर हॉल म्यूजियम में आपका स्थापित है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो आपका म्यूजियम है वो है दर्शन म्यूजियम जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है। दर्शन म्यूजियम। अगला आपका यहाँ से म्यूजियम है वो है महात्मा फुले म्यूजियम जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है। और अगला जो प्रसिद्ध म्यूजियम है वो है नागपुर सेंट्रल म्यूजियम जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। और रमन साइंस सेंटर आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला जो म्यूजियम है आपका वो है नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम मुंबई में स्थापित है। मुंबई महाराष्ट्र में जो कि स्थापित है। अगला आपका श्री छत्रपति साहू जी म्यूजियम। साहू म्यूजियम ये आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला जो यहाँ से आपका राज्य है वो है मणिपुर। मणिपुर राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है आपका सेक्ता आर्कियोलॉजिकल लिविंग म्यूजियम जो कि इम्फाल मणिपुर में लोकेटेड है। अगला जो आपका यहाँ से राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध संग्रहालय है यह है मिजोरम स्टेट म्यूजियम। तो मिजोरम स्टेट म्यूजियम जो कि आइजोल जो कि मिजोरम के कैपिटल सिटी में स्थापित है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला जो आपका राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध म्यूजियम या संग्रहालय है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित है। अगला जो आपका राज्य है वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम्स कौन कौन से हैं? तो यह है आपका नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो कि पटियाला पंजाब में स्थापित है। और अगला जो म्यूजियम है आपका संघोल म्यूजियम जो कि संघोल पंजाब में स्थापित है। अगला म्यूजियम है आपका सिख अजैब घर जो कि बलौंगी पंजाब में स्थापित है। अगला आपका यहाँ से जो राज्य है वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से हैं? यह है आपका सिटी पैलेस म्यूजियम राजस्थान और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो कि राजस्थान में स्थापित है।
अगला यहाँ से जो म्यूजियम है आपका राजस्थान का, वो है भारतीय लोक कला म्यूजियम। भारतीय लोक कला म्यूजियम जो कि राजस्थान राज्य में स्थापित है। अगला म्यूजियम है यहाँ से उम्मैद भवन पैलेस म्यूजियम जो कि जोधपुर में लोकेटेड है। अगला जो राज्य है आपका वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध म्यूजियम कौन सा है, तो यह है आपका नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी जो कि गंगटोक सिक्किम में स्थापित है। अगला जो आपका यहाँ से राज्य है वो है तमिलनाडु। जब तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है आपका गांधी मेमोरियल म्यूजियम जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थापित है, और ग्रास फॉरेस्ट म्यूजियम जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित है। अगला आपका गवर्नमेंट म्यूजियम जो कि काकूर में स्थापित है। अगला म्यूजियम अन्य म्यूजियम जो है वो है आपका गवर्नमेंट म्यूजियम कुडलोर तमिलनाडु में जो कि स्थापित है गवर्नमेंट म्यूजियम। अगला म्यूजियम है आपका महाकवि भारतीय मेमोरियल लाइब्रेरी जो कि इरोडे तमिलनाडु में स्थापित है। अगला म्यूजियम है आपका बे वॉच वैक्स म्यूजियम में जहाँ मतलब कि प्रसिद्ध लोगों की वैक्स की मूर्ति बना कर रखा गया है उस म्यूजियम में। तो यह आपका तमिलनाडु में स्थापित है, और ये आपका तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध म्यूजियम है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो आपका राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है आपका सुधा कार्स म्यूजियम जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। अगला जो आपका म्यूजियम है सलार जुंग म्यूजियम जो कि दारूसीफा हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है। अगला म्यूजियम है तेलंगाना का प्रसिद्ध म्यूजियम यह है बिरला साइंस म्यूजियम जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है, और निजाम म्यूजियम जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित एक प्रसिद्ध म्यूजियम है। अगला जो आपका राज्य है वो है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध म्यूजियम है जो कि है त्रिपुरा गवर्नमेंट म्यूजियम जो कि अगरतला त्रिपुरा की जो कि कैपिटल सिटी है यहाँ पर स्थापित है। अगला जो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध म्यूजियम कौन सा है, यह है आपका पहला सारनाथ म्यूजियम जो कि वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित एक प्रसिद्ध म्यूजियम है। अगला राज्य कौन सा है, जो कि है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध संग्रहालय कौन सा है, यह है आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता वेस्ट बंगाल। इंडियन म्यूजियम भारतीय संग्रहालय कोलकाता 1814 में ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 6 खंड है जिनमें कला के रचनात्मक और वैज्ञानिक कार्यों की 5 गैलरी है जो पुरातत्व भूविज्ञान आर्थिक सौंदर्य और कला है। तो इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो आपका प्रसिद्ध म्यूजियम है वेस्ट बंगाल का, यह है बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कोलकाता वेस्ट बंगाल, जो कि आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थापित है। अगला म्यूजियम है आपका गुरु सादे म्यूजियम, ये आपका लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगला म्यूजियम जो है आपका मालदा म्यूजियम जो कि इंग्लिश बाजार वेस्ट बंगाल में स्थापित है, यह लोकेटेड है। अगला म्यूजियम यहाँ से रविंद्र म्यूजियम आपका कलिम्पोंग में स्थापित है, यह लोकेटेड है, तो कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अगला जो आपका यूनियन टेरिटरी हो वो है पौंडीचेरी, पुदुचेरी या पौंडीचेरी। तो यहाँ का प्रसिद्ध म्यूजियम है आपका, यह है आपका एक जो प्रसिद्ध म्यूजियम है शायद हमारे हिसाब से, यह जवार टॉय म्यूजियम पौंडीचेरी। तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ से हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विथ यूट्यूब से स्टैटिक जीके वीओडी सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब से
स्टैटिक जीके वीओडी सीरीज प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए।